सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखे कि डाक सेवक, ठीक है, 30,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है 10वीं पास के लिए। जल्द करें आवेदन। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस न्यू वैकेंसी के बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों आगे की ओर लिखे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार करें। तमाम 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आ चुका है। अब जल्द ही सभी 10वीं पास युवा इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन के लिए तो बिना परीक्षा सीधी भर्ती में अपना सिलेक्शन पूरा कर सकते हैं। बता दें कि इंडिया पोस्ट की तरफ से 2025 में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। ठीक है, जिसके लिए देश के सभी राज्य की वो अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती दो आवेदन करने के लिए पूरी जानकारी यहाँ सेटअप बाय सेटअप बताई गई है। ठीक है, जिसका पालन करने के लिए आसानी से आवेदन जमा कर सकते हैं और इस भर्ती से जुड़ी समस्त जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि भारतीय डाक सेवक भर्ती का नया नोटिफिकेशन अधिकारी वेबसाइट पर जारी होने जा रहा है। अनुमान है कि इस नोटिफिकेशन में 30,000 से ज़्यादा पदों को जोड़ा जाएगा और पूरे देश के 10वीं पास अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देना होगा, केवल कैंडिडेट 10वीं के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल यदि बात करें इस भर्ती के नोटिफिकेशन, तो इससे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आने की तिथि क्या है, आवेदन कब से शुरू होगा, आवेदन किस प्रकार करना है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस आदि जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में चले आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों उसके बाद है कि टॉपिक है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि इंडिया पोस्ट डाक सेवा भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार सभी कैंडिडेट कर रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं हो चुकी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया पोस्ट के जीडीएस नोटिफिकेशन जाने हेतु बोर्ड की तरफ से पहले ही नोटिस साझा कर दिया था। ठीक है, तो इस भर्ती नोटिफिकेशन साफ साफ शब्दों में बताया गया कि इंडिया पोस्ट भर्ती नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2025 को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन सभी रिक्त पदों के बारे में सर्कल वाइज जानकारी प्रदान की जाएगी, यानी कि इंडिया की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, आप लोग को देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग के मन में सवाल आ रहा होगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि ग्रामीण डाक से भर्ती का नया नोटिफिकेशन 29 जनवरी को जारी करने के लिए आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि लेकिन इस भर्ती का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा इसके बारे में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो किंतु अब जब हमारी टीम इस विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश की तो कुछ मीडिया सोर्स को खगोलने के बाद इसकी खबरें आ रही कि इंडिया पोस्ट की तरफ से यदि 29 जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया फरवरी महीने में शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, इस भर्ती से संबंधित जानकारी से पूरा प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ पात्रता रखेगा। ठीक है, आवेदन करने के लिए जिस प्रकार देश के सभी किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाएगी। ठीक है, सरकारी नियमों के अनुसार। तीसरा दोस्तों सभी उम्मीदवार को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। चौथा जानकारी के लिए अधिकारी नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी पूरी जानकारी आप लोग को नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। अब बात कर ले दोस्तों कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कि भारतीय ग्रामीण डाक से भर्ती फॉर्म भरने के बाद सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन उनके 10वीं कक्षा के मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। हमारी टीम की सलाह के यदि आपके 90% से ऊपर मेरिट है तो इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए जाए। ठीक है, ध्यान रहे कि इसका कट ऑफ कैटेगरी वाइज भिन्न हो सकता है, अपने रिस्क पर आवेदन करें। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जिसका 90% से ऊपर है उसका चांस है सिलेक्शन होने का। ठीक है, 100%। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, सभी कैस्ट के लिए कितना कितना रखा है, जिस प्रकार जनरल के लिए 0 रुपये, ओबीसी के लिए 0। ठीक है, इन सभी कैस्ट के लिए यहाँ पर 0 रुपये रखेगा। ठीक है, यानी कोई भी शुल्क नहीं रखा गया आवेदन करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय डाक से भर्ती फॉर्म भरने के बाद जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उन्हें हर महीने 10,000 से 24,000 की तक सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए तालिका को चेक कर सकते हैं, जिस प्रकार लिखेगा जीडीएस के लिए 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक, बीपीएम के लिए 12,000 से 24,000 तक, एपीएम के लिए 10,000 से 20,000 तक। ठीक है, एमटीएस के लिए 18,000 से 20,000 तक। ठीक है, ये सबसे सैलरी मेरा यहाँ पर बीपीएम वाले को। ठीक है, 24,000 तक मिनिमम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग क्या करना होगा कि सबसे पहले लोग कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लिए। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, जब आपको जीडीएस सर्च कर लेना है। ठीक है, होम पेज पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट का नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि भरकर, ठीक है,
पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसे सुरक्षित रख लेना है। ठीक है, स्टेटस चेक करने के लिए तो इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसी नए वीडियो को लेकर।